कलयुग का अंत मीन्स समझ संसार की बुराई, अंधकार का अंत। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें अपने घर की सफाई करनी होती है, अपने घर को पवित्र करना होता है, तब हम क्या करते हैं? उस सफाई के दौरान पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। घर के धूल मिट्टी को झाड़ते हैं, जाले गंदगी को झाड़ते हैं। जो सामान रखने लायक नहीं है, उस क्लटर को, उस कबाड़ को घर से बाहर निकाल फेंकते हैं, और जो सामान घर में रखने लायक है उसे क्लीन करते हैं, धोते हैं, उसकी सफाई करते हैं, और पुराने सामानों को, यूजलेस सामानों को बाहर करके घर में स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि हम कुछ और नई अच्छी चीज़ों को वेलकम कर सकें। दीवारों पे लगे दाग धब्बों को दूर करने के लिए घर को नए सिरे से पेंट करते हैं। इंसान की कोशिश रहती है कि घर का कोना कोना जगमगा उठे, साफ सुथरा पवित्र हो जाए। कोई भी ऐसी जगह ना बचे जहाँ पे कोई गंदगी हो। घर को पूरी तरह पवित्र करने के बाद उसे व्यवस्थित करते हैं। सारा क्लटर, सारी गंदगी, सारा कबाड़ घर से निकालने के बाद घर में नई स्पेस क्रिएट होती है। तब जाके घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, पवित्र रिचुअल्स करते हैं। कलयुग का अंत बस इसी तरह से होना है। ये जो पूरी पृथ्वी है, समझ संसार है, ये एक घर है उस ईश्वर का दिया हुआ। हम मनुष्यों को, हर तरह के जीव जंतुओं को, माँ प्रकृति को, माँ गाया को, और अब इस संसार रूपी घर में बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा क्लटर और बहुत ज़्यादा जाले लग गए। और अब डिवाइन इस समस्त संसार की, पूरी पृथ्वी की सफाई करने वाले हैं। इस संपूर्ण संसार में जो भी वायरस इंसान के अंदर हो या इस दुनिया में बाहर, डिवाइन उसे पूरी तरह से सैनिटाइज करने वाले हैं, क्लीन करने वाले हैं। अब कोई वायरस नहीं बचेगा। अब घर की सफाई की तरह ये पूरी दुनिया अस्त व्यस्त होने वाली है। इस पूरे संसार में जिस भी रूप में जो भी क्लटर, गंदगी, कबाड़ है और जो रहने लायक हैं, उन्हें एक मौका मिलेगा खुद को शुद्ध करने का, पवित्र करने का। इस कलयुग की सफाई में जिन आत्माओं को सज़ा मिलनी है उन्हें सज़ा मिलेगी, जिन्हें माफ़ी मिलनी है, एक मौका मिलना है, उन्हें एक मौका मिलेगा, और जिन आत्माओं को मोक्ष मिलना है उन आत्माओं को मोक्ष मिलेगा। आगे समझ संसार एक नए जन्म के लिए तैयार है, एक नए जीवन के लिए तैयार है। ये पूरा संसार शेक होने वाला है, सारी चीज़ें इधर की उधर होने वाली हैं। ये मैसेज सारे संसार के लिए आने वाले समय की डिवाइन वार्निंग है। सारे संसार को ये मैसेज उस डिवाइन की तरफ से एक रेड अलर्ट है। आगे बैक टू बैक इवेंट्स होने वाले हैं। पूरा संसार का प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। आने वाले समय में पूरी मानव जाति के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल चीज़ें वेट कर रही हैं। मनुष्य ईश्वर को ज्ञान में नहीं, हमेशा चमत्कार में खोजता है। अगर ईश्वर उसे ज्ञान की तरफ मुड़ने कहें तो मनुष्य कहता है पहले चमत्कार दिखाओ। आगे मनुष्य को बहुत सारे चमत्कारों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले समय में कुछ ऐसा है जो कल्पना से परे है। आने वाला समय हर इंसान को ज्ञान, मानवता और दया की तरफ मोड़ने वाला है। हर मनुष्य का इस संसार से जुड़ा मोह माया का भ्रम टूटने वाला है। आने वाले समय में ना तो मनुष्य की दौलत काम आने वाली है,
ना पावर और ना ही चमत्कार बाबा बैगा, ना ही धर्म, ना ही हिंदू मुसलमान, ना ही मंदिर मस्जिद, ये सारी चीज़ें धरी की धरी रहने वाली हैं। इस संसार के हर इंसान का आमना सामना साक्षात उस महाशक्ति से होने वाला है जिसे अब तक इंसान मंदिर मस्जिद चर्च और हिंदू मुसलमान बाबा बैगाओं में ढूंढ रहा था। अब वो तैयार हो जाए, बहुत करीब है। आने वाले समय में इस पूरे संसार, इस पूरी पृथ्वी की क्लेंजिंग, ये पूरी दुनिया, हर एक इंसान इस क्लीनिंग के प्रोसेस से गुजरने वाला है। और इस क्लीनिंग में, और ये क्लीनिंग पेनफुल होने वाली है, बिल्कुल उसी तरह जब शरीर में कोई घाव हो जाए और वो पस से भर जाए तो उसका ऑपरेशन ज़रूरी है और उसके बाद उसकी हीलिंग होती है। तो ये पूरी दुनिया क्लीनिंग और हीलिंग के प्रोसेस से गुजरने वाली है। ये क्लीनिंग प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस एक दिन, एक महीना, एक साल का नहीं है। इसे लंबा सफ़र तय करना है। इसी प्रोसेस के साथ साथ ये समस्त संसार सतयुग के सूर्योदय की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाएगा। एंटायर वर्ल्ड आने वाले तूफान के लिए तैयार रहो। ये डिवाइन मैसेज, डिवाइन वार्निंग, डिवाइन रेड अलर्ट उस परम शक्ति की तरफ से एक अल्टीमेटम है। वो पूरे संसार को आगाह कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट संपूर्ण संसार का डिस्ट्रक्शन है और फिर न्यू क्रिएशन, न्यू बिगनिंग।